हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और ग्लैंड्स क्या होते हैं। अगर आप इस चैप्टर्स की पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन। तो जो डाइजेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो ब्रेक डाउन सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं ये फाइनली एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं, वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट होते हैं ग्लैंड्स। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? यहाँ पर आप एक ट्यूब देख रहे हैं जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पर जाकर फिनिश हो रही है। सो दिस इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। और इस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर तक होती है। इस ट्यूब में डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टमक का रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सब का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है। और ये जो ट्यूब है वो हाईली कॉइल्ड होती है इन द एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस ट्यूब इज हाईली कॉइल्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने में से एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं। सो ग्लैंड्स सिक्रीट डिफरेंट एंजाइम्स। सो इनमें से एंजाइम का रिलीज होता है और इन एंजाइम का क्या वर्क होता है? दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो बड़े ग्लैंड हैं वो है लीवर एंड पैनक्रियाज। आप देख सकते हैं लीवर का साइज कितना बड़ा है और इसके बाद पैनक्रियाज आता है। सो लीवर एंड पैनक्रियाज आर लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 डिफरेंट सेलिवरी ग्लैंड होते हैं और ये सेलिवरी ग्लैंड हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आता है माउथ। माउथ जो होता है वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ से जो हमारा फूड है वो एंटर होता है। और इस माउथ के 2 मेजर जो पार्ट है वो है टीथ एंड टंग। तो टीथ एंड टंग माउथ की जिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। तो हमें टीथ के बारे में पता ही है, टीथ हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये अपर एंड लोअर जा की जो बोन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और टीथ का जो मेन वर्क क्या होता है? फूड को काटना, कटिंग, ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग होता है रगड़ना, फूड को रगड़ना, एंड च्यूइंग, फूड को चबाना। तो ये काम होता है टीथ का। टंग क्या होती है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाने का स्वाद पता चलता है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। वो क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं और इस टंग का काम होता है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। सलाइवा एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस निकलता है हमारे मुंह से और ये हमारे फूड को सॉफ्ट करता है। ठीक है, जब फूड सॉफ्ट हो जाता है तब ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसके अलावा टंग का क्या काम होता है? टंग हमें हेल्प करती है बोलने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये सेलिवरी ग्लैंड कौन से होते हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इन ग्लैंड में से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? इस ग्लैंड में से एंजाइम रिलीज होता है सेलिवरी अमाइलेज, जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। So the food is mixed thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. So next is pharynx. Pharynx is a small funnel-shaped chamber located behind the oral cavity. So ये oral cavity है, इसके पीछे ये small funnel-shaped chamber, इसको कहते हैं pharynx.
और ये जो फेरिंग्स होता है वो हेल्प करता है इन कम्युनिकेशन बिटवीन ईसोफेगस और यहाँ पर ट्रैकिया होता है, इसके बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो ईसोफेगस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप होती है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस आप देख सकते हैं ये एक थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो सीधा स्टमक पर जाकर ओपन होती है। सो ईसोफेगस इज ए थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू द स्टमक। ओके, सो जिस भी फूड का हम इनटेक करते हैं वो डायरेक्ट बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक में नहीं जाता है, वो ईसोफेगस में जाता है। और हमारे ईसोफेगस में जो मसल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिकली। रिदमिकली क्या होता है? जैसे हमारा दिल एक रिदम में धड़क रहा है, ऐसे ही हमारे ईसोफेगस और होल गट्स में एक रिदमिक मूवमेंट होती है। और ये रिदमिक मूवमेंट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये एक रिदम में होता है। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पूरे के पूरे हमारे गट्स में होती है। और यही जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो हमारे फूड को पुश करती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो नेक्स्ट इन एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्टमक। सो स्टमक जो होता है वो एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक जे शेप स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने बताया कि जो ईसोफेगस होता है वो डायरेक्ट ओपन होता है स्टमक में, और जहाँ पे स्टमक ख़त्म होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक टेक प्लेस थ्रू सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जो एग्जिट होता है फूड का फ्रॉम स्टमक, इट इज़ रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। जो स्फिंक्टर मसल होते हैं वो स्टमक की ओपनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पे स्टमक क्लोज होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? यहाँ पर भी ये रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ फूड को और यहाँ पर भी रेगुलेट करते हैं एग्जिट ऑफ फूड को। तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में फूड का इनटेक प्रोसेस चलता है यहाँ पे। सो यहाँ पर हमें क्या पता चला? स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जो स्टमक में जो एंट्री ऑफ फूड है और एग्जिट ऑफ फूड है वो कंट्रोल होता है और रेगुलेटेड होता है बाय स्फिंक्टर मसल। सो अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट होता है और इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है जो कि नियर अबाउट 2 होता है। तो हमारे जो स्टमक का पीएच होता है वो 2 होता है और ये जो पीएच होता है वो हेल्प करता है पेप्सिन के एक्शन में। और क्या वर्क होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें बैक्टीरिया होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो प्रिवेंट करता है स्टार्च की डाइजेशन में इन स्टमक। तो स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में नहीं होती है। हाइड्रोक्लोरिक उसे प्रिवेंट करता है स्टार्च की डाइजेशन को। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रिपेयर करता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अब हम पढ़ते हैं पेप्सिन के एक्शन के बारे में। पेप्सिन का स्टार्टिंग वर्ड है पी। तो आपको याद रखना है पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। और थर्ड हम पढ़ते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इंटरनल जो लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होने की वजह से ये हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को ख़राब कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा एसिडिटी हो गई। एसिडिटी में क्या होता है? या तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा जिसको म्यूकस प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर आपका जो म्यूकस की सिक्रेशन होगी वो बहुत लेस अमाउंट में होगी
उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा। सो व्हाट इज एसिडिटी? इन एसिडिटी देयर इज इनहांस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड which can affect internal lining of stomach, or in acidity there is very less secretion of mucus. In less secretion of mucus, hydrochloric acid will affect your internal lining of stomach or disturb or destroy. This will result in acidity. Next in alimentary canal is small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है स्टमक से आता है, और वहाँ पर ये कैसे रेगुलेट होता है, वहाँ पर स्फिंक्टर मसल से ये रेगुलेट होता है। तो फूड जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये कैसे फिट है हमारी बॉडी के अंदर? ये इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है। एक्सटेंसिव कॉइलिंग होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट स्पेस में भी फिट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे कहते हैं डियोडिनम, जो मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे कहते हैं जेजुनम, और जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे कहते हैं इलियम। इलियम पार्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। जैसे हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है काफ़ी बड़ी होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में बहुत बड़ी होती है। कार्निवोरस के केस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि मीट में जो फैट होता है उसका डाइजेशन बहुत ईजिली होता है। तो हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होते हैं? तो जो सिक्रीशन होता है लीवर का और पेनक्रियाज का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और वो हेल्प करता है डाइजेशन में। और आप देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसके अंदर काफ़ी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। ये जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एब्जॉर्प्शन भी फूड की इंक्रीज हो जाती है, और इस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विलाई। इस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर जो होता है वो ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरी, जो कि फूड को अपने अंदर लेती है ब्लड में, और यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला ग्लैंड आता है लीवर। लीवर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसमें से बाइल जूस निकलता है। स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, तो वहाँ से जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जो ये बाइल जूस होता है वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट होता है हमारी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम निकलते हैं, वो इस अल्कलाइन फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फैट्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो जो बाइल साल्ट होता है वो इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिससे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करता है बाइल जूस को फॉर फर्दर यूज़। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जैसे पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन भी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। और लाइपेज का क्या काम होता है? लाइपेज जो होता है लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। लिपिड को हम फैट भी कहते हैं। तो लाइपेज ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसका क्या काम होता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करना। सो जो लास्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वो हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर ऑफ ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो ट्यूब का डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ट्यूब का डायामीटर होता है वो लार्ज होता है। हम ट्यूब के डायामीटर के बेसिस पर कह रहे हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं। जो अपेंडिक्स होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जो लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं इलियम, और जो इलियम होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई भी इंजाइम रिलीज नहीं होता। इसमें जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनएब्जॉर्ब फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल होता है वो हमारे एनल से निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल होती हैं जो कंट्रोल करती हैं एनल की सिक्रीशन को। और जो एक्सपल्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इसे कहते हैं डिफिकेशन। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से निकलता है जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं उसे कहते हैं डिफिकेशन। यहाँ पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। एक है कोलोन, दूसरा है रेक्टम, तीसरा है एनल कैनाल। और कोलोन के हम 3 पार्ट काउंट करते हैं, वन इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ से जो खाना आ रहा है इलियम से वो असेंडिंग कोलोन के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, देन ट्रांसवर्स कोलोन आती है और उसके बाद खाना नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए इसे डिसेंडिंग कोलोन कहा जाता है, और फाइनली एनल से निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे कोलोन के 3 डिफरेंट पार्ट पता चल चुके हैं, वो है असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है? कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कोलोन। तो यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, इससे मुझे भी और वीडियोस और उसके नोट्स बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।